अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। कराची में लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है और अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था बतौर सहाफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि हमें अपनी जो है ना डेली बेसिस पे वर्किंग जो है ना करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं रोड से गुजर रहा था या किसी गली से किसी रोड से और बिलखसूस डीएचए में, मुझे बड़ी शदीद हैरत हुई जब मैंने देखा कि बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग क्रिकेट खेल गलियों में बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये जो ऐलान किया लॉकडाउन का 15 रोज़ा, ये आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए किया, ना कि इसलिए किया है कि हम फिर दोबारा इकट्ठे होकर बैठें गपशप करें, सड़कों पे आवारा घूमें। और पूरे पूरे जत्थे मुझे नजर आए मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, और पुलिस तो बिल्कुल बैठी हुई मुझे गपशप करती हुई नजर आई। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अगर यही लॉकडाउन का सिलसिला है तो फिर कारोबार खाली बंद करवाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर इसको लॉकडाउन किया गया है तो इस पे अमल दरामद भी करवाया जाए। अमल दरामद करवाना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और तमाम उन अदारों का काम है जो इसमें शामिल है। अगर बात की जाए तो ये एक डिफेंस थाना है कि बिल्कुल अपोजिट साइड पे ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है, एक खुली जगह है जहाँ पे अभी बिल्कुल अभी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। ऐसा क्यों? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें अपनी जिंदगियों का एहसास बिल्कुल भी नहीं रहा? ऐसा क्यों? ये सवाल हर उस कराची के शहरी का है, हर उस सिंध में बसने वाले का है जो इसमें रहते हैं। हम सब ने मिलकर इस लॉकडाउन को कामयाब बनाना है और कोरोना वायरस से हमने जान छुड़ानी है। अगर यही सिलसिला रहा कोरोना वायरस तो दूर की बात है, बहुत जल्द कोरोना वायरस इस तरीके से मजीद लोगों को अपनी लपेट में लेगा। अगर आप और मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को अगर महफूज नहीं बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर से आके हमें जो है ना इस बात की तरकीब देगा। हमारे सामने इटली, स्पेन, ईरान और चाइना हमारे सामने है। चाइना ने तो खैर कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके सामने ईरान, इटली और स्पेन है जिन पे अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। वजह क्या है कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं सुनी और सूरत आपके सामने यही सूरत मुझे आज देखने में नजर आई। मैंने सोचा क्यों ना ये बिल्कुल पैगाम में जो है ना सोशल मीडिया पे, जो क्योंकि मेरे ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल जो है या मेरे दोस्त अहबाब जो मुझे जानते हैं या मुझे जो सोशल मीडिया के जरिए पहचानते हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, तो ये पैगाम उन सबके लिए जो सिंध में बसने वाले हैं, बिलखसूस कराची में। अगर आपने खुदारा लॉकडाउन के अंदर नहीं रहना तो कम से कम दूसरों को महफूज करें। ऐसे पब्लिक गैदरिंग में क्रिकेट मत खेलें, बाहर मत निकलें, बहाल के मजबूरी आप निकलें ताकि इस मामले पे कंट्रोल किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा शिदत इख्तियार कर देगा। और आईजीपी सिंध से मेरी गुजारिश है कि आप अपने जो आपने डिप्लॉयड किए हुए हैं पुलिस फोर्सेस के मुख्तलिफ जो है ना, इनको सख्ती से इस पे अमल दरामद करवाएं कि आप खुद गैदरिंग में नहीं बैठे, ग्रुपिंग में नहीं बैठे, बल्कि अपने फासले को मेंटेन करके रखें। जैसा कि मुराद अली शाह साहब मुझे वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए कि वो फासले पे बैठे हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फासले पे बैठे हुए थे। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते? हमारे पुलिस वाले क्या ऐसे नहीं कर सकते? सिंध पुलिस को क्या हो गया? ये जिम्मेदार पुलिस है। जैसे हमने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, खुदारा मैं सिंध पुलिस से आजाना इल्तमास करता हूँ कि आप भी अपनी ड्यूटी को बाखूबी सर अंजाम दें और एक दूसरे से फासला बनाए रखें। हमें आपकी भी ज़रूरत है और इस लॉकडाउन को कामयाब करवाएं। अगर आपको मेरी ये बात थोड़ी सी भी इसमें डाउट है, जो कराची के रहने वाले हैं वो अभी बिल्कुल इस वक्त जो है ना डिफेंस थाने के बिल्कुल अपोजिट साइड पे देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं। अभी मैं क्यूमोबाद से गुजर के आया तो क्यूमोबाद की भी सूरत कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वहां पे भी यही सूरत है, लोग बिल्कुल नॉर्मल, मतलब उनकी जिंदगियों में ऐसे है कि जैसे छुट्टियों पे हैं। लॉकडाउन करने का मकसद आपकी जिंदगी को महफूज बनाना है और अपने इर्द गिर्द जो आपके प्यारे हैं उनकी जिंदगी को महफूज बनाना है। प्लीज इस लॉकडाउन को कामयाब बनवाएं। इस लॉकडाउन को हमने ही कामयाब बनाना है। अगर हम लोग इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये वायरस फैलता जाएगा और ये अगर वायरस फैलेगा तो ये बहुत मोजी मर्ज है।
आपने देखा होगा कि कितने प्यारे जो है ना इटली में इस दुनिया से जो है ना ऐसे ही इस वायरस की वजह से चले गए। तो प्लीज आप अपना ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल करें, और बिलखसूस जो नौजवान है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घरों पे ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि आप सिटी के अंदर ऐसे घूमेंगे फिरेंगे कहीं भी तो ये गैर महफूज है, इससे आपकी अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी गैर महफूज है। इन गवर्नमेंट के इस अमल को हमने कामयाब बनाना है और कोरोना से हमने जान छुड़ानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।